लास्ट में ये बनवाए थे हम कल। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। एक नगर में टैक्सी भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक टैक्सी में के भाड़े में नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी के अनुसार भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। हाँ, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो पूछ रहा है कि नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एगो नगर है, वहां पे एक निश्चित भाड़ा लिया जाता है, एकरा बाद में प्रति किलोमीटर के अनुसार पैसा लिया जाता है। कोई आदमी अगर 10 किलोमीटर चलता है तो उसको 105 रुपया देना पड़ता है, और कोई 15 किलोमीटर चलता है तो उसको 155 रुपया देना पड़ता है। तो पूछ रहा है कि कितना है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन अभी। जैसे आप जैसे ही ऑटो में बैठे, टैक्सी में बैठे, तो वैसे ही मान लीजिए कि नियत भाड़ा आपसे ले लिया कि दे दीजिए 50 रुपया हमको। ये नियत भाड़ा है। नियत मतलब ये लगेगा ही लगेगा, ये लगेगा ही लगेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए या चाहे 100 किलोमीटर जाइए। तो ये नियत भाड़ा आप दे दीजिए उसको पहले। फिर बोला कि अब चलिए चलिए महाराज चलिए। और अब बोला कि अब देखिए, अब आपसे हम 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से जोड़ेंगे। हाई कोची था, ई नियत भाड़ा था, ये बस दे दीजिए एडवांस ही। ये वाला प्रति किलोमीटर, अब 2 किलोमीटर अब चले तो 10 दूनी के 20 अब 50 70 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। अब 10 किलोमीटर चलिएगा तो 10 दहा में 100 या 50 150 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाड़ा का नियम का है। उसमें एगो निश्चित भाड़ा है कि दे दीजिए उतना, और ओकरा बाद फिर बोला है कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेंगे। तो वही पूछ रहा है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा आ रहा है वो कितना है। लिखेंगे हॉल। हाँ, बोल रहा है नियत भाड़ा बराबर व्हाट। नियत भाड़ा बराबर व्हाट, फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर व्हाट। नियत भाड़ा बराबर व्हाट और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर व्हाट। अब यहां पर एक और चीज पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर व्हाट। अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर चलता है तो बेचारा को कितना पैसा देना पड़ेगा। चलिए याद करते हैं। लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर वाई रुपया। नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर वाई रुपया। अब यहां पर लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार। हाँ, डबल कंडीशन पक्का है कि होगा। इसमें 2 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन पढ़ो, 10 किलोमीटर के दूरी के लिए भाड़ा कितना है। तो पहला कंडीशन है ना, है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपये। प्रश्नानुसार पहली शर्त से 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा
बराबर 105 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपया। तो अब बताइए, जैसे ही कोई आदमी 10 किलोमीटर के लिए बैठा तो नियत भाड़ा तो ले नहीं लगा, वो फट देने बोले जमा कीजिए। ना समझ में आया भाई? अरे आप कहीं एडमिशन कराने गए तो फट देने एडमिशन का फॉर्म दे दिया गया, तो एडमिशन फॉर्म तो एक्स्ट्रा ना हो। ओकरा बाद बोला कि जितना दिन पढ़िएगा उतना दिन महीना के हिसाब से पैसा लेंगे, तो वो वाला तो फट दिन तू देना पड़ेगा। जैसे ही बैठो टैक्सी का भाड़ा तो देना पड़ेगा, उसका 100 रुपया दे दिया। ओकरा बाद बोला कि 10 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का 22 रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 बाई, कितना हो रहा है वो? 100। ये समझ में आ गया किस बनाए? बोलो। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से कहीं दिया होगा दूसरी शर्तवा। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपया। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर 155 रुपया। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपया। प्यारे बच्चों, नियत भाड़ा तो ले नहीं लेगा वो। बोले 100 रुपया जमा कीजिए, 1 किलोमीटर का 22 रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना पैसा हो जाएगा? 15 वाई कितना पैसा हो रहा है टोटल? 155 ना, 155। एगो इस समीकरण, एगो समीकरण बन गया, तो लिख देंगे इसीलिए समीकरण युग में, समीकरण युग में, समीकरण युग में क्या क्या आ गया? x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 155। कौन से विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल। कौन से विधि से हल करना है इसको? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लें, ये वाला तो सही रह जाएगा। x प्लस 10y बराबर 105। x प्लस 10y बराबर 105। ए बालक वो बंद करो। x बराबर 105 माइनस 10y होगा, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब बताइए, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए, है ना, 1 है हो, तो x प्लस 15y बराबर 105। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 ना? नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बोलो, और कस के बोलो। अच्छा आ गया क्या? हाई है नहीं जाएगा ना जी? तो इधर कोई माइनस में प्लस में ये हो जाएगा 5y बराबर 155 माइनस 105, 5y बराबर 50। तो y बराबर 50 बटे 5, y बराबर कितना जाएगा? लिखेंगे समीकरण 1 में, 1 में नहीं 2 में, y का मान रखने पर। समीकरण 1 में y का मान रखिएगा बच्चों, तो बोलिए कहाँ है समीकरण 1? 2। x बराबर 105 माइनस 10y है ना, 105 माइनस 10 गुना 10, x बराबर 105 माइनस 100,
तो x बराबर 5। तो इसीलिए नियत भाड़ा आ गया का, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा क्या माने थे x, x कितना आया 5 रुपया। इसके बाद में प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माने थे बबुआ, अब आई कितना आया, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए वो 10 रुपया ले रहा है, और जो फिक्स चार्ज है वो कितना ले रहा है 5 रुपया ले रहा है। कितना ले रहा है, आ गया समझ में, बोलो। अभी खत्म नहीं हुआ है, और सवाल पूछा है। अब कोई आदमी 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 255 रुपया होगा ना, क्योंकि 25 दहा में 250, 250 और 5 रुपया और लेगा, 255 ना होगा। लिख के बना लेते हैं, लिखेंगे अब 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा, नियत चार्ज तो लेवे करेगा 100 रुपया। अब फिर बोलोगे कि 25 रुपया 25 किलोमीटर चलिएगा तो 25 बाई और ही हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 25 गुना 10, 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपया। अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, अरे समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत है आए। अगला सवाल, किसी भिन्न के अंश और हर में जब 2 जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के अंश और हर में जब 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है 9/11, और जब 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है 5/, वह भिन्न ज्ञात करें। बचवा क्या पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है, भिन्न बराबर व्हाट। अच्छा आपको पता है भिन्न अंश और हर से बनता है, भिन्न किससे बनता है, अंश और हर से। ऊपर में अंश होता है और नीचे में क्या होता है, हर होता है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। तो अब क्या करेंगे, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा बताइए, मूल भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी कि x बटा, मूल भिन्न यही ना होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो x बटा y, यानी कि x का मान निकालेंगे y का मान निकालेंगे, रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार, पक्का 2 कंडीशन कहीं दिया होगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। पहला कंडीशन हो गया, अरे बोलो, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त से भिन्न के अंश और हर में, अंश और हर में 2 जोड़ने
पर भिन्न बराबर भिन्न कितना हो जाता है 9/11। आंसर हर में 2 जोड़ने पर वो कितना हो जाता है 9 बबुआ भिन्न क्या है x/y। हेकरों में जोड़ दिए 2, हेकरों में जोड़ दिए 2 तो हो गया 9/11। इस समझ में आया कैसे लिखे। भिन्न अपना था x/y, एकरों में 2 जोड़ दिए, एकरों में 2 जोड़ दिए, 9/11 है ना, हो रहा है। अब यहां पर लिखेंगे या तिरछा तिरछी गुना 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 9 इंटू वाई प्लस 2 गुणा करेंगे 11x प्लस 22 9y प्लस 18। इसको इधर लेके आइए 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 या 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण एक छोड़ दीजिए, एक बन गया ना समीकरण। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरा शर्त भी दिया ही होगा, दूसरा शर्त भी दिया ही होगा। क्या दिया है देखो, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है, दिया है दूसरा कंडीशन भी। अंश और हर में, अंश और हर में 2 जोड़ने पर 2 जोड़ने 2 नहीं 3 जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न बराबर 5/6। अंश और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाता है 5/6। बबुआ जोड़ दीजिए, अंश है x हर है और दोनों में क्या जोड़ना है आए, तो क्या हो जा रहा है तिरछा तिरछा गुणा करेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 3। कोई दिक्कत है, गुणा करेंगे 6x प्लस 36 18 5y प्लस 5 15 है, ये नहीं जाएगा, ये नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस, अरे प्लस में माइनस में होगा ना, बोलो ना जी, कस के बोलो ना, और कस के बोलो। यह समीकरण बन गया, यह समीकरण बन गया, हैं दोनों समीकरण बन गया। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या हुआ जी, वो गेट खोलो, गेट खोलो तो क्या हुआ है, समीकरण युग्म क्या आया, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म आ गया आपका एगो 11x माइनस 9y बराबर -4, एगो कुछ आया है 6x माइनस 5y बराबर -3। विचार ना कर रहे थे, इधर जाएंगे वापस चले जाए। कभी कभी होता है ऐसा, और फिर सर जी अरे अब तो सर जी देख लेना, चलो अब चल अब कुछ करी। हाँ कभी कभी भाग जाता है गेटों पर से आदमी कि चलो भागो भागो, ऐसा भी हो रहा था ना ना। चलो कोई बात, अरे कब आ जाओ ना, 8 साढ़े 8 बजे छुट्टी होता है ना, 8:20 में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 8:20 में आ जाओ, नहीं भगाते हैं। हाँ कल से आना, आके बैठना तुरंत चले जाना, प्रतिस्थापना विधि से प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अरे 8:30 बजे छुट्टी होगा ना, मान लो कि 8:25 में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
5 मिनट पढ़ने को मिलेगा ना जी। तो हैं? हाँ, इहो पता चलेगा अगला दिन कब बजे लगेगा ना। देखो कितना दिमाग वाला बच्चा है। अब कहता ना कि आज के 12 बजे मत आ जाए, आज 12 बजे नहीं लगेगा। कल बोल दिए थे, हमारी गलती हो चाहिए में। अरे होगा इतना, x बराबर -4 प्लस 9y, अब बटा में कितना हो जाएगा ये 11। समीकरण क्या हो गया अब ये दो। अरे समझ में आ रहा है ना कैसे बन रहा है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए 6x -5y बराबर माइनस, यही ना है, मान रखेंगे x के जगह पे क्या रख देंगे -4 प्लस 9y या बटा में 11। तो हो जाएगा आपका 6 गुना -4 प्लस 9y या बटा में 11। एक और है में -5y बराबर -3 -5y बराबर -3 होगा इतना। गुणा करेंगे -24 प्लस 54y अब बटा में 11 -5y बटा में 1 बराबर -3 होगा इतना। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 11 -24 प्लस 54y माइनस 55y ना, एक का पढ़ा 11 वाली पढ़ेंगे 11 बचे 55 बराबर माइनस, अब बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1। ये अभी बटा में 3 1 मत कीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा ये वाला उधर भेज दीजिए, ये -24, ये बबुआ कितना होगा हो -y खाली हो जाएगा, क्योंकि 55 में से 54 घटा -y अब बराबर -3 गुना 11 या -y बराबर -33 अब प्लस 24 या -y बराबर माइनस कितना हो रहा है 9, 6 3 9 -9, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, अब y बराबर आ गया तो x का मान निकालना है ना। लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखिए, कहां है समीकरण 2, यही ना है। x बराबर -4 प्लस 9y या बाटा में क्या है 11 रखिए वैल्यू y का, तो ये हो जाएगा x बराबर -4 प्लस 9 गुना 9 कहां से रे 11 ना, ग्यारह कहां से होगा जी 9 ना है, बटा में 11 देख के बोला करो। 11 सते x बराबर कितना आ गया, इसीलिए अंश बराबर कितना आ गया, अंश एक से न माने हैं 7, y बराबर हर बराबर हर को y माने थे ना, कितना आया, इसीलिए भिन्न बराबर आ गया 7 बटा। अब बोलिएगा कि इसको जांच कर सकते हैं का, पहला कंडीशनवा में बोला था कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वो 9/11 होता है, तो 2 जोड़ के देख लीजिए 7/9 प्लस 2 9/11 नहीं हो गया है। और दूसरा कंडीशन में कहता 3 जोड़ने पर 5/6 होता है, तो 7/9 प्लस 3 10/12 को गलती हो गया, काटेगा नहीं रे मूर्ख है, 5 बटा में आ नहीं गया, ये तो कटाना बाएं हाथ का खेल है, बुझा रहा है ना, कोई दिक्कत है।
पूछने से मत डरो, समझ में आ रहा है ना? पूछने से नहीं डरना चाहिए। हम्म। हम दुखी रहते हैं, अभी कोई पूछता ही तो नहीं है, हैं? कोई पूछता ही तो नहीं है। पहले खुश रहते थे, बड़ी पूछता था सब, बहुत अफसोस होता है हमको। अरे कोई नहीं पूछता है, ऑफिसों में कोई पूछने नहीं आता है। अरे पूछने का अलग से पैसा नहीं है, मंथली में इंक्लूड है, कितना तो ना देता है तो वो पूछता है पैसा। पूछने पे इनाम बांधने का। लास्ट में सब कहेगा ना हमारा डाउट है। किसी भी बच्चे का सबसे अच्छा गुण होता है प्रश्न पूछना। क्या होता है? अच्छे बच्चों का सबसे अच्छा गुण होता है। आप लोग अच्छे बच्चे हमको लगता है हैं। तुम लोग को शक है क्या इसमें? हमको तो कोई शक नहीं है। तुम लोग को शक है? आप लोग अच्छे बच्चे हैं ना? अरे सूरजा, तू नहीं बोल रहा है, क्या है? अच्छा बच्चा है तो क्वेश्चन कहाँ पूछा है तू? हैं? कहिया? परीक्षा बाद? पूछेंगे कह रहा है, कहिया पूछेगा? दोपहरिया में सब पढ़ने आया था जी, कैसा लगा? शांत लगा? अभी हला हो रहा है? गर्मी लगा था सुबह दोपहरिया में? को दिन न केसी चालू करो, हम तो मैं ढेर दोबारा गिलो सन। चल चल, वही पे बैठल जी। आए? ना चल को नहीं। इनकी आदत ना लग जी हो, कोनो क्लास में बैठल ऐसा नहीं जे। चल घरे घर बता, ये जो बैठल जो। आए? उसमें जानते हो क्या है इसका रूल? इसमें अगर एक बच्चा रहेगा ना तो बहुत जल्दी ठंडा करेगा वो, तब कार्बन डाइऑक्साइड ढेर ना हो जाता इसे। यही से कल से डांटे हैं कि काल से कोनो एक ही टाइम आएगा, और दोनों बैच में आगे पीछे कर दे रहे हैं, टेंशन का ले रहे हो? एक में बायोलॉजी पढ़ा दे रहे, एक में मैथ पढ़ा दे रहे हैं। हैं? कल सोचे कि दो क्वेश्चन बनवा दें, हम सही बनवा देते, एगो क्वेश्चन दो को पक्का बनवा देते, अब टाइम था। लेकिन फिर कल तू लोग बोल दिए कि छुट्टी है, तो बोले कि ना ना चलने दो, तब छोड़ दो, इतना मेहनत करेंगे फिर अगले दिन भी बनवाना पड़ेगा। कॉले हम आगे पीछे कर देते बेचे बाबू। लेकिन ऐसे सुबह में आओ ना, का है ले तू लोग झूठों की जिद की है? हमारा मन हो सकता है।
अरे स्कूल में नाम नहीं कटता है, तू लोग भरम में है झूठों का। हम तू लोग एक साल एग्जाम दे रहे हैं, हम 5-6 साल से एग्जाम दे रहे हैं, हमारा आज तक नाम नहीं कटा है। हम कहियो पढ़ने नहीं जाते हैं। एजा जीता जाता एग्जाम्पल देखो, मोनू है, अभी तक स्कूल का मुंह नहीं देखा है वो। देखा जी, कैसन कलर का पेंट है स्कूल में, देखो नहीं किया, गेटो है कि नहीं है, नाम नहीं पता है। आए, नाम पता कर लो। अरे तो कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, कौन स्कूल का नाम बता देगा, वो कहा है, वो देखने जा रहे हैं कि सही है कि गलती है। कल से सुबह में रहने देते हैं ना तब। ठीक है। अरे तो कल तो तू सुबह ही की थी। हमार हमार पूरा टाइम टेबल का चौपट हो जा रहा है, तुम लोग को पता नहीं चल रहा है। हम 12 बजे पढ़ाए कल, फिर हम कल बैठ के सोच रहे थे कि हम 11-12 चालू होगा तो हम कैसे पढ़ाई। सो ही बताते हो, मैं हमें 4-4 घंटा क्लास लेना पड़ेगा हमारे, हम कैसे पढ़ाई, ये सोचो तो नहीं बैठ गए कि ये हाथ ना उलझ जाए। फिर हमको पूरा, अभी को घंटा हो जाता है, 6 घंटा, और फिर हमको उस समय 10 घंटा, लेबरों 8 घंटा मेहनत करता है। 10 घंटा काम करना पड़ेगा हमको। अच्छा, सुबह में चलने देते हैं ना। हाँ, नहीं दोपहर में नहीं चलेगा अभी। डबल चार्ज नहीं, डबल है, नहीं है। शाम के 5:30 बजे से 9 बजे तक। तुम्हारा तो घर अगल बगल है। अगल बगल है तब वो लेटे से आती है। 6:30 बजे, 6:30 बजे बोले हैं हमें। हाँ तो आओ, हम माना किए हैं। चलो बनाओ, चुपचाप बनाओ। मॉर्निंग नहीं होना चाहिए स्कूल का वो। सप्ताह में 2 दिन चल जाओ पढ़ने, ना हो जाएगा। हैं, सप्ताह में 2 दिन नहीं चले जाओगे, तो 2 दिन, 2 दिन का शेड्यूल बना दें कि जैसे शुक्रवार और शनिवार 12 बजे चलेगा। शुक्रवार शनिवार को 12 बजे, अब सुबह में नहीं लगेगा, अब खाली 12 बजे। अब बाकी 4 दिन सुबह में।
आपको देखो बताते हैं, स्कूल जाने से बहुत ज्यादा लॉस है। लॉस समझ में आ रहा है? टाइम का बर्बादी, और कुछ पढ़ाई वढ़ाई है नहीं हैं। ओकरा से बढ़िया घर में बैठ के पढ़ोगे ना तो ज्यादा सीखोगे। 5 घंटा जाते हो, क्या पढ़ाई होता है? एक दिन में प्रकाश का परावर्तन खत्म होता है। खाली अटेंडेंस बनवाने के अलावा कोनो काम नहीं होता है। हाजिरी खाली भरवाता है जाके। हाँ, स्कूल जाना जरूरी है। वो प्राइवेट स्कूल वाला सब पढ़ाता है कम से कम, कि वो लोग क्लास लेता है बढ़िया से। चलो बना लिए, उतारो। ऐसे भी हम देख रहे हैं कि 8 बजे छुट्टी कर रहे हैं, तो चलिए ना जा रहे हो जी। डांटते हैं, भगा देते हैं डांट के। अच्छा, तो तू ही लोग खाली जाती है कि और लोग जाता है? तो चुपचाप जाने दो, खड़े रहे। कल मारे थे? काहे? क्या बोला था? तो तू क्या बोला? काहे लेटाया, बस मार दिए? फिर बोल दिया कि जाओ। ऐसे स्कूल वाले तो जानते ही काहे लेट आ रहा है। नहीं आता है तो बता दो। उसी समय तो बताया ना चाहिए, मूर्ख लड़का। मूर्ख। संस्कृत? बोलो संस्कृत पढ़ाई नहीं हुआ अभी। हो गया जी। अगला, इसमें क्या बनाओ, ये वाला। क्या पूछे थे संस्कृत में? शब्द रूप। अच्छा, एक और बता, हम ही लोग का खाली कोचिंग चलता है सुबह में कि बाकी को चलता है सब? सबका चलता है ना? अभी भीड़ लग रहा है पूरा ना?
निरीक्षण चढ़ने वाला है, इसलिए लड़का उनको बुला रहा है। चलो बनाओ जल्दी जी उसमें। रोहित बोल रहा था उसको पैसा मिला है कल, तो हमको इनाम मिला है? लेकिन रहता है आगे कोनो चीज में। बोला कि अभी कापी मिलेगा हमरा के। ये कह रहा है ना कि पूरी बुनिया बनवाओ तेरे तो मिली ना तुरा के। जाके सब्जी कटवाओ तेरे, आलू छिलवाओ तेरे। अरे बना लिए, कुछ पूछना है इसमें? चलो हो गया ना? बोलो इसमें क्या पूछना है? पूछना है इसमें कहीं? बोलो, खड़ा हो जाओ जी, पूछो। सब ये हैं? बैठो। हाँ इसमें बोलो। समीकरण दो एक, ये इसमें कुछ है नहीं, आप ये पढ़ो, इसका हेडिंग पढ़ो। रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तब प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कहा है? रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है कि डबल डबल समीकरण बनाना है। तो हम यहां पे कुछ किए नहीं है, ये समीकरण आया और ये आया, दोनों के एक के जगह लिख दिए तो होना गया समीकरण युग्म। आया समझ में? ये जो दो आया था, पहली शर्त से ये आया, दूसरी शर्त से ये आया, दोनों के एक जगह लिख दिए। और कहीं है? और किसी को? चलो खड़ा हो जी, पूछो। सब आ रहा है? हम पूछे? जब 3 3 का है जोड़े हैं,
बैठो। चलिए थका जी। 5 बरस बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 बरस पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन समझिएगा। 2 लोग हैं इसमें, एगो जैकब है, एगो जैकब का पुत्र है। पहला जो आयु दिया है 5 बरस बाद, आगे का दिया है, और ये जो आयु दिया है 5 बरस पूर्व, यानी कि पीछे का आयु दिया है। और दोनों के आयु में कुछ कुछ रिलेशन दिया है। अब वर्तमान आयु पूछ रहा है। क्या पूछा है? जैकब और उसके पुत्र की, जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर व्हाट? जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे माना जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर x बरस। जैकब क्या, जैकब की वर्तमान आयु मान लीजिए, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। और जैकब के पुत्र की, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर y बरस। जैकब के लइकवा का आयु मान लिया y बरस और जैकबवा के x बरस। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहली शर्त से, पहली शर्त से, पहली शर्त से बबुआ इसमें देखोगे 2 को कंडीशन दिया ही दिया होगा। 5 बरस बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? अभी का आयु नहीं, 5 साल बाद का कह रहा है। कह रहा है कि 5 साल बाद, 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का, पुत्र की आयु का 3 गुनी हो जाएगी। 5 बरस बाद न हो तो अभी कितने साल का है? x। 5 साल बाद x + 5 होगा। लइकवा कितने साल का है? 5 साल बाद यो तो बढ़ेगा। अब दोनों का जो आयु होगा तो इसका आयु तो हमेशा बढ़े रहेगा। इसको दोनों को बराबर करने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा हमें? क्योंकि 3 गुना हो जाएगा ना 5 साल बाद। समझ में आया कैसे किए? ये फिर से बताते हैं। इधर है जैकब की आयु, इधर है उसका लिखा की आयु। 5 साल बाद दोनों बढ़ेगा ना, यो 5 साल बढ़ गया, यो 5 साल बढ़ गया। अब ये जो है ये इसका जो है इससे 3 गुना होगा, यानी कि 3 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। या x + 5 बराबर 3y या प्लस 5 आई 15, ये इधर आएगा बबुआ। तो x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर 10, x - 3y बराबर 10। अब एक और कंडीशन कहा है, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से
फिर कंडीशन दिया होगा। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब चला है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का, पुत्र की आयु का है 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु का 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले चलिए, अभी जैकब हुआ 1 साल का, अब उसका क्या हुआ -5, अब माइनस, तो ये 7 से गुणा करके बराबर करना पड़ेगा ना, क्योंकि 7 गुना था ना। x माइनस 5 बराबर 7y या -35 या x माइनस 7y बराबर -35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर -30। दो को समीकरण आ गया, तो क्या लिख देंगे, समीकरण युग्म। प्यारे बच्चों, समीकरण युग्म क्या क्या आ गया, एक वो आया है x माइनस 3y बराबर 10, एक वो आया है x माइनस 7y बराबर माइनस, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 1। कौन सी विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल। कौन सी विधि से हल करना है इसको, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अरे बोलो, इसमें पूछना है कहीं, हैं? देखो यहां पे दो को समीकरण है प्रतिस्थापन विधि से, तो इसको ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 3y, समीकरण कितना हो जाएगा, ये 2 लिखेंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 यहां है कितना है, x माइनस 7y बराबर -30, x माइनस 7y बराबर माइनस, ये रख देंगे, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर -30, 10 माइनस 4y बराबर -30, -4y -30 और -10, -4y बराबर -40, y बराबर -40 बटा -4, और ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 10, और y बराबर कितना आ जाएगा 10। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 x प्लस x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3 गुना 10, x बराबर 10 प्लस 30, x बराबर कितना आ जाएगा, इसीलिए जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर
एक्स वर्ष माने है ना बराबर 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु वाई माने है ना वाई बराबर 10 वर्ष। जैकब जो है अभी 40 वर्ष का है और जैकब का पुत्र कितने साल का है 10 वर्ष का। देखिए कभी कभी बनाते वक्त आदमी या इसलिए भूल जाता है, तो आप एक बार मिला लीजिए अपने से लास्ट में जहां जहां लग रहा है कि देना चाहिए वहां वहां पे या लिख दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में इसे मिला लीजिए, यहाँ पे सही है, ये सही है, ये सब सही है, हो तो गया, समझ में आ रहा है ना, ऐसे मिला लिया जाता है। चलो बना लो। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.4 इसमें आया है विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। इसमें कुछ किया नहीं जाता है, इसको हल करने के लिए किसी एक चर को लुप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लुप्त कर दिया जाता है। बिल्कुल लुप्त कैसे करेंगे? कटा दिया जाता है उसको। क्या कर दिया जाता है? कटा दिया जाता है। लिख लो, विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते समय एक चर को विलुप्त कर दिया जाता है। एक चर को विलुप्त कर दिया जाता है। एक चर को क्या कर दिया जाता है बच्चों? विलुप्त कर दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, कटा दिया जाता है और क्यूज में हरा दिया जाता है। अब ना कहेगा कब वो क्यूज कराने के लिए। हार नहीं मानोगे? फिर से हारोगे? दीपू आपको कैसा लगा हार के? गर्व हो रहा है? हार के गर्व हो रहा है? जीत जाते तो क्या करते? जीत जाते तो मिठाई बैठवा देते क्या जी? चलो ये कॉपी रख देते हैं, 9वीं क्लास में पूछेंगे। हैं? ये शिवम का है, उन्हीं अगर देखो बचाते हैं, अगर ये कल आज दिन भर में नहीं बता पाया, ठीक है, क्योंकि अभी 9वां पूछेंगे, 8वां पूछेंगे, 6वां पूछेंगे, फिर कोनो कोनो जैसे हरा देगा, फिर तुम लोगों में कल पूछेंगे ना। वो जब तक वहां पे रहेगा तब तक पूछते रहेंगे ना। अब देखते हैं, नीचे नहीं जाएगा, उसको दैये के मानेंगे। वो दान के लिए लाए हैं तो दाने करेंगे, मतलब इनाम के लिए लाए हैं तो इनामे देंगे किसी को। चलो देखो, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते समय क्या कर दिया जाता है? एक चर को विलुप्त कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? चलो देखते हैं कैसे विलुप्त किया जाता है। इसका एग्जाम्पल एकदम समझ में लो। x प्लस, कोई लिखेगा नहीं अभी, बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 0। अब बोलेगा इसे विलोपन विधि से हल कीजिए। कौन से विधि से हल करना है इसको? प्यारे बच्चों बहुत आसान है। इसमें क्या किया जाता है कि आपको इसमें 2-3 को वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा। कौन को वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा? जैसे देखो, x प्लस वाई बराबर 2 और 2x प्लस वाई बराबर 3। एक दूसरा वैरायटी ये हुआ। तीसरा वैरायटी मिल सकता है x प्लस 2y बराबर 3 और 2x प्लस वाई बराबर 3। तीसरा वैरायटी ये हुआ। चौथा वैरायटी क्या हुआ? 4x प्लस 6y बराबर 10 और x प्लस माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 7। चौथा वैरायटी। देखो 3-4 को वैरायटी जो लिखे हैं, इसके अलावा और कोई वैरायटी नहीं मिलता है। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या करें? अब बोलोगे कि ये कैसा, हमको तो देखने में सब एक ही जैसा लग रहा है। आप कह रहे हैं कि वैरायटी वैरायटी है। क्या अंतर लग रहा है? सबन में एक्स वाई है, सबन को हल करना है, सब भारी भारी है।
अरे नहीं, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा, हम दिखा रहे हैं अब इसमें। ध्यान से देखो, इसमें भी वाई, एगो प्लस में एगो, जोड़े पर कट जाई कि ना कट जाई? कट जाई ना। अगला वैरायटी जो लिखे थे, इसमें भी वाई, इसमें भी वाई, लेकिन दोनों प्लस में, ई जोड़ला पर ना कटी, वैरायटी चेंज हो गया। अगला, लेकिन ये दोनों वैरायटी में समानता क्या है कि कुछ ना कुछ मिल रहा है। वाई वाई एकदम बराबर बराबर मिल रहा है ना, वाई वाई बराबर बराबर मिल रहा है ना। अब अगला वैरायटी में देखो, कुछ नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कुछ हो, हे में एक्स तो हे में 2x, हे में 2y तो हे में y, कुछ मिल ही नहीं रहा है। चार का बात कर रहे हैं हम। ठीक है बोला है बेचारा, 3 मिल रहा है, लेकिन हम चौर का बात कर रहे हैं ना, चौर मिलना चाहिए ना। समझ में आया? बोलो, कस के बोलो, चौर मिलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, पंडित जी को दान दिया जाता है, तो मान लो 501 रुपया दीजिए, चाहे 101 रुपया दीजिए, चाहे 51 रुपया दीजिए, बताइए एकवा का वैल्यू ज्यादा है, जो नहीं पीछवा जो नोटवा लगा है इसका ना वैल्यू ज्यादा है जी। तो ये चौर का कोई मतलब नहीं, अचर का कोई मतलब नहीं है, असली है इनका खेल है ना। एक कंपेयर क्या कर रहा है उसको कि 1 रुपया दे रहे हो तो नहीं दे रहे हैं, ऐसा थोड़े ना है। चौथा वैरायटी में देखो, कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन प्लस माइनस है, प्लस माइनस। ये चारों समझ में आ गया कैसन कैसन क्वेश्चन है? ये चारों 4 प्रकार का क्वेश्चन है, चारों कैसन है। अब इसको कैसे हल किया जाता है? अगर कभी भी, ध्यान से सुनना, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन बनाओ और बिल्कुल ही बराबर बराबर कुछ मिल जाए, एगो प्लस में है वो एगो माइनस में हो, तो इसमें कुछों से गुणा करने का जरूरत नहीं है, इसको जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसको जोड़ दिया जाता है, तो बस ये बन जाएगा। अगर बराबर बराबर मिल रहा है लेकिन दोनों एक के चिन्ह वाला है, या तो प्लस वाला है और नहीं तो दोनों के दोनों माइनस वाला है, तो ऐसे समीकरण को बनाने के लिए घटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अगर ये कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसके ठीक विपरीत गुणांक से दोनों में गुणा किया जाता है। जैसे अब ये दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं, तो हेकरा में 2 है, हेकरा में 2 नहीं है, तो हेकरा में कितना से गुणा कर देंगे? हेकरा में 2 से, हेकरा में 2 है, यो 2 आ रहा है, तो हेकरा में खाली कितना से गुणा कर देंगे? और दोनों प्लस में है, बराबर चिन्ह आ गया का, तो जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? अगर एक जैसा चिन्ह आता है तो घटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? चौथा वैरायटी में देखो, या तो हम इसको बराबर करने जाएंगे, नहीं तो इसको जाएंगे। तो अगर इसको बराबर करना होगा तो इसका गुणांक है 8, तो 8 से इसमें गुना, इसका गुणांक है 6, तो 6 से इसके उल्टा उल्टा गुणा किया जाता है। तो देख लो 8 के 48 हो जाएगा, ये 8 के 48 हो जाएगा। अब बराबर हो गया, यो प्लस में यो प्लस में, बताओ जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? तो घटा देंगे, बस कट जाएगा। समझ में आया क्या क्या कहे हम? चलो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहला काम क्या करना कि इसको मानना समीकरण 1 और इसको मानना समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको तो कुछ करना नहीं है, कुछ गुणा करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि बराबर है ना, बराबर है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, खाली जोड़ देंगे इसको। क्यों जोड़ दिए? क्योंकि प्लस माइनस है, कट जाएगा। x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ने के लिए कुछ करना नहीं है, ये कट जाएगा। 2x बराबर 2, x बराबर 2 बटे 2, 2 से 2 कटा, x बराबर कितना आ जाएगा? आ गया 1। अब क्या करना है? समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना है? 2। x के जगह यहाँ पे क्या रखा जाएगा? 1 प्लस वाई बराबर 2, वाई बराबर 2 माइनस 1, वाई बराबर कितना जाएगा? x बराबर 1 और y बराबर, आया समझ में? आए? अब बोलो विलुप्तीकरण कहाँ है एकरा में? देख लो, हई कट के विलुप्त न हो गया हिजा। अरे कट के विलुप्त मतलब खत्म नहीं हो गया, हिजा सब वाई कट के खत्म ही न हो गया, ये क्या ना चर बच गया।
एक्स का मान निकला तो एक्स समीकरण एक में रख, बोलो कि समीकरण एक में रखेंगे, वाई में नहीं रख सकते हैं, वाई में भी रख सकते हैं, दूसरा में भी रख सकते हैं, कौनों में रखिएगा वही आंसर आएगा। समझ में आ गया कैसे बना? बोलो, बना लो।